मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में महिला के विरुद्ध अपराध 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? ये हैं आपकी। पहला है आपका लैंगिक अपराध यानी कि सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये अपराध पहला आईपीसी की इन धाराओं में दे रखे थे, लेकिन अब बीएनएस की इन धाराओं में है 63 से लेकर 73 तक। दूसरा है महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमला संबंधी अपराध। ये अपराध आईपीसी की पहले इन धाराओं में थे, लेकिन अब बीएनएस की इन धाराओं में दे रखे हैं। तीसरा है विवाह संबंधी अपराध। ये अपराध पहला आईपीसी की इन धाराओं में थे, लेकिन बीएनएस में अब इन धाराओं में दे रखे हैं 80 से लेकर 87। चौथा आपका गर्भपात कार्य संबंधी अपराध। ये अपराध आईपीसी की पहले इन धाराओं में थे, लेकिन अब बीएनएस में इन धाराओं में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के अपराध हैं जो महिला के विरुद्ध हैं। लैंगिक अपराध में क्या चेंज हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है, ये मैंने आपको ठीक पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि इस टॉपिक की जो भाग 6 वीडियो है उसमें आपको बता चुका हूँ कि इन अपराधों में क्या चेंज हुआ है। ठीक, गर्भपात कार्य संबंधी जो अपराध हैं इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ है। चेंज बस इतना हुआ है कि पहले ये अपराध आईपीसी की इन धाराओं में थे, अब बीएनएस की इन धाराओं में है। बस सेक्शन नंबर चेंज हुआ है, जो अंदर का जो कंटेंट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक, अब रह गया ये और ये। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और इसमें भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अब इसमें क्या चेंज हुआ है इन दोनों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले से संबंधित जो प्रावधान हैं उनमें क्या चेंज हुआ है। देखिए, महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले से संबंधित जो प्रावधान हैं वो आईपीसी में ये थे आपके, और बीएनएस में आपके ये हैं आपके। अब चेंज क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। पहला, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। पहले ये 354 आईपीसी में था, लेकिन अब ये सेक्शन 74 बीएनएस में आ गया है। यानी कि सेक्शन जो है वो चेंज हो गया है। पहले आईपीसी का सेक्शन 354 था, अब ये अपराध बीएनएस के सेक्शन 74 में आ गया है। ठीक है, बाकी अंदर का जो प्रावधान है, अंदर का जो कंटेंट है वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बस सेक्शन चेंज हुआ है। दूसरा, लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट। ये पहले 354 ए में था, आईपीसी की धारा है ये, लेकिन अब ये अपराध 75 बीएनएस में आ गया है। बस सेक्शन चेंज हुआ है, अंदर इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तीसरा, विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। पहले ये अपराध 354 बी आईपीसी में था, लेकिन अब ये अपराध सेक्शन 76 बीएनएस में आ गया है। यानी कि सेक्शन चेंज हो गया है, और थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि आईपीसी में ये अपराध केवल पुरुष ही कर सकता था, लेकिन अब 76 बीएनएस के तहत अब ये अपराध पुरुष और स्त्री कोई भी कर सकता है। यानी कि जो आदमी शब्द था, जो पुरुष शब्द था, अब उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह शब्द लिख दिया गया है जो कोई, हूएवर। यानी कि इस अपराध को कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी। ठीक है, अगला, दृश्यरतिकता। यह अपराध पहले 354 सी आईपीसी में था, लेकिन अब यह अपराध जो है सेक्शन 77 बीएनएस में आ गया है। इसमें दूसरा चेंज ये हुआ है कि ये अपराध भी पहले आईपीसी के तहत पुरुष कर सकता था, लेकिन अब 77 बीएनएस के तहत ये अपराध स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकता है। यानी कि इसमें जो आदमी शब्द था वो हटा दिया गया है और उसकी जगह जो कोई, यानी कि हूएवर शब्द रख दिया गया है, जो कोई। ठीक है, तो 354 सी के तहत दृश्यरतिकता का जो अपराध है वो केवल पुरुष कर सकता था, लेकिन बीएनएस की धारा 77 के तहत दृश्यरतिकता का अपराध अब कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। जो आदमी शब्द था, जो पुरुष शब्द था, वो हटा दिया गया है। तो बस 2 चेंज हुए हैं। ठीक, पीछा करना। पहले ये अपराध जो है वो 354 डी आईपीसी में था, लेकिन अब ये अपराध जो है 78 बीएनएस में आ गया है। बस सेक्शन चेंज हुआ है, अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, अंदर का जो कंटेंट है वही है। अगला, स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कुछ बोलना
या कोई अंग विक्षेप यानी कि कोई इशारे करना या कोई कार्य करना, ये अपराध पहले 509 आईपीसी के तहत अपराध था, लेकिन अब ये अपराध जो है सेक्शन 79 बीएनएस में आ गया है। ठीक है, बस सेक्शन चेंज हुआ है, अंदर इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विवाह संबंधी अपराधों में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में। देखिए, विवाह संबंधी अपराधों से संबंधित जो प्रावधान हैं वो आपके आईपीसी में ये थे आपके, ठीक है, और बीएनएस में आपके ये हो गए हैं। अब इनमें परिवर्तन क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, दहेज मृत्यु। ये अपराध पहले 304 बी आईपीसी में था, लेकिन अब अपराध ये धारा 80 बीएनएस में आ गया है। अंदर इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस जो सेक्शन है वो चेंज हो गया है। पहला आईपीसी का सेक्शन 304 बी था, अब सेक्शन 80 हो गया बीएनएस का। ठीक। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति जो किसी महिला से विधिपूर्ण रूप से विवाहित नहीं है, लेकिन उस महिला को प्रवंचना द्वारा यह विश्वास कराता है कि वह उस महिला से विधिपूर्ण रूप से विवाहित है और उसके बाद उस महिला से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो यह अपराध था आईपीसी की धारा 493 आईपीसी के तहत। लेकिन अब ये अपराध जो है 81 बीएनएस का अपराध हो गया है। ठीक है, पहले ये अपराध 493 आईपीसी में था और अब ये 81 में हो गया बीएनएस में। ठीक है, अंदर इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस सेक्शन चेंज हो गया है। द्विविवाह, दूसरा विवाह अपराध है 494 495 आईपीसी के तहत ही पहले ये अपराध था। ठीक है, लेकिन अब ये सेक्शन जो है 82 बीएनएस हो गया है। बस इतना चेंज हुआ है, बाकी इसमें अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। ये अगर कोई व्यक्ति जो विधिपूर्ण रूप से विवाहित नहीं है और उसके बावजूद भी कपटपूर्वक विवाह क्रम को पूरा करता है, तो ये अपराध पहले 496 आईपीसी के तहत ये अपराध था, लेकिन अब ये अपराध 83 बीएनएस में आ गया है। बस सेक्शन चेंज हुआ है, अंदर इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगला 498 आईपीसी। देखिए, जो कोई किसी महिला को जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उस पुरुष के पास से या उस पुरुष की ओर से देखभाल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पास से उस महिला को इस आशा से बहला फुसला कर ले जाएगा ताकि उस महिला के साथ आयुक्त संभोग कर सके, या इस आशय से उस महिला को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, तो ये जो कृत्य था यह आईपीसी की धारा 498 के तहत यह अपराध था। लेकिन अब ये अपराध जो है 84 बीएनएस का अपराध हो गया है। ठीक है, यानी कि सेक्शन जो है वो चेंज हो गया है। लेकिन इसमें एक चेंज और भी हुआ है। मैंने आपको ये बताया था कि जो पुरुष है वो महिला को कहाँ से ले आ रहा है, जो महिला है वो जिससे विवाहित है, जिस पुरुष से विवाहित है उस पुरुष के पास से ले आ रहा है, या उस पुरुष की ओर से देखभाल करने वाली जो व्यक्ति है उसके पास से ले आ रहा है ना। लेकिन जो बीएनएस की धारा 84 है, इसमें ये चेंज कर दिया गया है कि उस पुरुष के पास से ये तो रहेगा, ये तो है, लेकिन उस पुरुष की ओर से देखभाल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पास से ये जो शब्द है ना, ये जो शब्दावली ये निकाल दी गई है। ठीक है, तो अब जो प्रावधान है वो ये हो गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जो कि किसी अन्य पुरुष की पत्नी है, उस पुरुष के पास से उस महिला को इस आशय से बहला फुसला कर ले जाएगा ताकि उस महिला के साथ आयुक्त संभोग कर सके, या इस आशय से उसको छुपाएगा या निरुद्ध करेगा। ठीक है, तो ये अपराध है बीएनएस की धारा 84 के तहत। यानी कि इसमें से बस इतना निकाल दिया गया है कि उस पुरुष की ओर से देखभाल करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के पास से ले आना, है ना, इसको निकाल दिया गया है। बाकी जो शेष प्रावधान है वो वही है आईपीसी वाला। ठीक, चलिए, ये क्या है, पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता, क्रूएल्टी। ठीक है, ये 498 आईपीसी का ये अपराध था पहले, अब ये अपराध जो है 85 बीएनएस में आ गया है। ठीक, और क्रूरता की परिभाषा क्या है, तो आईपीसी में पहले जो है जो क्रूरता शब्द था वो परिभाषित नहीं था, लेकिन अब जो क्रूरता है उसको परिभाषित किया गया है सेक्शन 86 बीएनएस में। ये आपकी नई धारा है आपकी। ठीक है, ये धारा आईपीसी में नहीं थी, लेकिन ये नई धारा है। जब आगे पढ़ाएंगे तो ये आपको ये सेक्शन जो है समझाएंगे आपको। अगला देखिए, विवाह आदि करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यभिचार करना या अपहरण करना, ठीक है,
ये 366 आईपीसी के तहत ये अपराध था, लेकिन अब ये अपराध जो है 87 बीएनएस के तहत अपराध हो गया है। ठीक है, बस सेक्शन चेंज हुआ है, बाकी अंतर प्रावधान में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।